अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं टॉप 300 एमसीक्यूज़ मोस्ट रिपीटेड फॉर पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन का पार्ट 6। क्वेश्चन 126 है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर द डेल्टोइड मसल्स। तो बॉडी के किस पार्ट में डेल्टोइड मसल्स होते हैं? तो वो होते हैं शोल्डर में। द डेल्टोइड मसल्स इज़ द मसल फॉर्मिंग द राउंडेड कंट्रोर ऑफ द ह्यूमन शोल्डर। तो ये राउंडेड कंट्रोर होती हैं ह्यूमन शोल्डर के ऊपर, इसको कहते हैं डेल्टोइड मसल्स। क्वेश्चन है 127, ई इज़ द इंटरनेशनल कार रजिस्ट्रेशन लेटर फॉर विच कंट्री। ई जो है, ई फॉर्म जो है वो किस कंट्री का रजिस्ट्रेशन लेटर है? तो वो है स्पेन का। क्वेश्चन 128 है, वीना स्टैंड्स ऑन विच रिवर। वीना जो है वो कौन से रिवर पर वाक़ है? तो वो है डेन्यूब में, डेन्यूब रिवर पर वाक़ है वीना। वीना लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ ऑस्ट्रिया। ये नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ ऑस्ट्रिया पर वाक़ है, बिटवीन द फुट हिल्स ऑफ द आल्प्स एंड द कारपाथियंस। तो ये आल्प्स और कारपाथियंस के फुट हिल्स पर वाक़ है। वेयर द डेन्यूब, यूरोपियन सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, हैज़ कट इट्स कोर्स थ्रू द माउंटेन्स। जहाँ पे डेन्यूब जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो है वो कट कर रहा है किसको? माउंटेन्स को। तो ये वीना जो है वो डेन्यूब रिवर के बैंक पर वाक़ है। क्वेश्चन 129 है, व्हाट टाइप ऑफ कैमल हैज़ 2 लम्प्स। एक कैमल जो है, एक ऊँट है, उसके जो 2 लम्प्स हैं उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियन कैमल्स। तो 2 लम्प्स वाले कैमल को कहते हैं बैक्टीरियन कैमल्स। बैक्टीरियन कैमल्स हैव 2 humps rather than the single hump of their Arabian relatives। तो जो अरेबियन रिलेटिव्स हैं उसके 2 हम्प्स होते हैं, ना कि एक। तो ये बैक्टीरियन कैमल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन है 130, इन द MG मोटर कार व्हाट डू द लेटर्स MG स्टैंड फॉर। MG मोटर कार जो है उसमें का जो लेटर है MG, वो उससे क्या मतलब है, किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? तो वो है मॉरिस गैरगस या मॉरिस जॉर्ज। मॉरिस जॉर्ज विलियम मॉरिस प्राइवेट रिटेल सेल्स एंड सर्विस कंपनी। तो ये मॉरिस जॉर्ज जो है ये प्राइवेट रिटेल सेल्स एंड सर्विस कंपनी का नाम है। तो MG जो है मुखफ़फ़ है मॉरिस जॉर्ज का। क्वेश्चन 131 है, द नेम ऑफ विच रोमन गॉड मीन्स शाइनिंग फादर इन लैटिन। कौन सा रोमन गॉड है जिसको शाइनिंग फादर ऑफ लातीनी कहा जाता है? तो वो है जुपिटर। जुपिटर का नाम जो है वो शाइनिंग फादर जो है रोम का, उसके ऊपर रखा गया। द बेस्ट आंसर इज जुपिटर ज़्यूस। हिज नेम इज़ रिलेटेड टू द ओल्ड इंडो यूरोपियन गॉड। इसका जो नाम है वो ओल्ड इंडो यूरोपियन गॉड पे रखा गया, ड्यूस। फ्रॉम अ रूट मीनिंग शाइन और स्काई, जिसके बुनियादी मतलब है शाइन या स्काई। नेक्स्ट है 132, व्हाट इज़ द सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो। रेनबो का सेंट्रल कलर जो है वो कौन सा है? वो ग्रीन। रेनबोज अपीयर इन 7 कलर्स। रेनबो जो है वो 7 कलर्स में अपीयर होती है, बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स ब्रेक वाइट सनलाइट इनटू द 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो ब्रेक होते हैं वाइट सनलाइट में, तो ये 7 कलर्स के ऊपर जो रोशनी पड़ती है वो 7 कलर्स जो हैं वो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट हैं। तो ग्रीन जो है ये
सेंट्रल कलर है। यू कैन ओनली सी अ रेनबो इफ़ द सन इज़ बिहाइंड यू एंड द रेन इन फ्रंट। आप रेनबो को तब देख सकते हैं जब सूरज आपके पीछे हो और बारिश जो आपके सामने हो रही हो। क्वेश्चन 133 है, विच फ्रेंच सिटी इज़ अ मीटिंग प्लेस फॉर द यूरोपियन पार्लियामेंट। कौन सी फ्रेंच सिटी है जो यूरोपियन पार्लियामेंट की मीटिंग प्लेस है? तो वो है स्ट्रासबर्ग। द पार्लियामेंट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन स्ट्रासबर्ग फ्रांस एंड हैज़ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन द लग्जमबर्ग सिटी। तो ये इसकी पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर जो है स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है और ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो लग्जमबर्ग सिटी में है। क्वेश्चन है 134, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द ड्यूडेनम, द ज्यूजेनम एंड द इलियम। बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो इन अनासर पर मुश्तमिल है? तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ द ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम टुगेदर विद द एजोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द स्टमक। तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें एक्स्ट्रा शामिल हो जाता है एजोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक शामिल होते हैं। क्वेश्चन 135 है, अन्नापूर्णा इज़ अ माउंटेन इन विच माउंटेन रेंज। अन्नापूर्णा माउंटेन रेंज जो है वो हिमालय में है। अन्नापूर्णा नेपाली अन्नापूर्णा हिमल मासिफ ऑफ द हिमालयज इन नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। ये नॉर्थ सेंट्रल नेपाल हिमालयज में वाक़ है। क्वेश्चन है 136, व्हाट काइंड ऑफ फूड स्टफ इज़ मॉन्ट्री जैक, इट वाज आल्सो कॉल्ड अ कार्टून्स नेम। वर्ड्स फॉर ब्रेकफास्ट, इसका स्लोगन है वर्ड्स फॉर ब्रेकफास्ट। मॉन्ट्री जैक बेसिकली है क्या जी? मॉन्ट्री जैक इज़ एन अमेरिकन सेमी हार्ड चीज़ मेड यूजिंग काउज मिल्क। ये हार्ड चीज़ है जो कि गाय के दूध का बनता है। इट इज़ कॉमनली सोल्ड बाय इटसेल्फ। तो ये खुद इसको सेल करते हैं और मिक्सड विद द कॉल बाय चीज़ टू मेक अ मार्बल्ड चीज़ नोन एज कॉल बाय जैक, और को जैक कहते हैं जिसको। तो ये वो चीज़ बन जाता है। क्वेश्चन 137 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लांट और एनिमल विच शंस द लाइट। तो वो है लूसीफोगस। उसका नाम है लूसीफोगस। क्वेश्चन है 138, व्हाट इन फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स इज बायोकन्वेक्स। फील्ड ऑफ ऑप्टिक में बायोकन्वेक्स किसको कहते हैं? अ लेंस विच इज़ कन्वेक्स ऑन द बोथ साइड्स। एक लेंस जो कन्वेक्स होता है बोथ साइड्स से उसको कहते हैं बायोकन्वेक्स। बायोकन्वेक्स लेंस आर अ सिंपल लेंस कंप्राइजिंग टू कन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेसिस। इसकी दो स्फेरिकल सर्फेसिस होती हैं जनरली विद द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेम जो कर्व के जो उसके दो स्फेरिकल सर्फेसिस होती हैं तो उसको कहते हैं बायो कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन 139 है, विच कंट्री वाज इन्वेडेड इन इराक इन 1980। किस कंट्री ने इराक पर चढ़ाई की थी 1980 में? वो की थी ईरान ने। ओपन वारफेयर बिगेन ऑन सितंबर 22, 1980 व्हेन Iraqi armed forces invaded western Iran along the country's joint border। तो ये जॉइंट बॉर्डर पर दोनों कंट्रीज़ की जो अफवाज थी वो एक दूसरे पर हमला हो रही 22 सितंबर 1980 में। क्वेश्चन 140 है, व्हाट डिड जॉन गैली डिस्कवर इन 1846। जॉन गेल ने 1846 में क्या डिस्कवर किया था? वो नेपच्यून जो है उसने डिस्कवर किया था। एक सयारा है नेपच्यून। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन
Gottfried Gale discovers the planet Neptune at the Berlin Observatory. बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में इसने नेपच्यून जो डिस्कवर किया ऑन सितंबर 23, 1846, 23 सितंबर 1846 में। तो बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में 23 सितंबर 1846 में नेपच्यून इसने डिस्कवर कर लिया था। क्वेश्चन 141 है, व्हाट इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी डज SMTP स्टैंड्स फॉर। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में SMTP से क्या मुराद है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 142 है, हाउ इज़ अक्टूबर 24, 1929 रिमेंबर्ड। 24 अक्टूबर 1929 को किस लिए याद रखा जाता है? तो वो ब्लैक डे, थर्सडे के नाम से इसको याद रखा जाता है। तो इस दिन क्या इंसिडेंट हुआ था? ब्लैक थर्सडे इज़ द नेम गिवन टू द थर्सडे अक्टूबर 24, 1929। ब्लैक थर्सडे बिगेन द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929। ये वॉल स्ट्रीट जो थी वो क्रैश हुई थी 1929 में। जो रेट था, इंटरेस्ट रेट था, 11% पर चला गया था, तो ये कोलैप्स कर गई थी। ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थी 1929 में, वो क्रैश कर गई थी। अक्टूबर तक जो है ये जो क्रैश था ये जारी रहा था, तो इसको कहते थे ब्लैक थर्सडे। क्वेश्चन 143, द रिवर डेन्यूब फ्लोज इनटू विच सी। रिवर डेन्यूब जो है फ्लो करता है किस सी में? द ब्लैक सी। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोपियन यूनियन एंड द डेन्यूब रिवर इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप आफ्टर रशियन वोल्गा। तो ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वोल्गा के बाद यूरोप का, डेन्यूब रिवर। क्वेश्चन 144 है, विच स्टेट सेपरेट्स द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। तो कौन सी स्टेट सेपरेट करती है नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को? कुक स्टेट। कुक स्टेट इज़ द स्टेट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ये नॉर्थ और साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड में वाक़ हैं, इसको सेपरेट करती है। क्वेश्चन 145 है, व्हाट इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी डज FTP स्टैंड्स फॉर। FTP किस चीज़ का मतलब है? वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन है 146, हु रोट ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है, वो किसने लिखी थी? एना सेवल ने। एना सेवल वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी। शी इज़ वेल नोन एज द ऑथर ऑफ द 1877 नावल ब्लैक ब्यूटी। तो वो अपने नावल ब्लैक ब्यूटी जो कि 1877 में लिखा था, उसकी वजह से बहुत मशहूर थी, बहुत मरूफ थी। विच इज़ नाउ कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप 10 बेस्ट सेलिंग नावल्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये अब भी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग नावल फॉर चिल्ड्रन के लिए मशहूर है। आल्दो इट वाज इंटेंडेड एट द टाइम फॉर एन अडल्ट ऑडियंस, लेकिन ये तब अडल्ट ऑडियंस के लिए नावल लिखा गया था। क्वेश्चन 147 है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल कौन सा है? वो है वारसा। क्वेश्चन 148, आइसक्रीम वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री इन द 17th सेंचुरी। 17वीं सदी में आइसक्रीम जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी? वो इटली में हुई थी। फ्रांस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सिमिलर फ्रोजन डेजर्ट्स इन 1553 बाय द इटालियन कैथरीन डी मेडिसी। तो फ्रांस जो में इंट्रोड्यूस हुई था सेम फ्रोज़न डेजर्ट्स 1553 में इटालियन कैथरीन डी मेडिसी व्हेन शी बिकेम द वाइफ ऑफ हैरी टू ऑफ फ्रांस। जब वो हैरी टू फ्रांस की वाइफ बनी थी, तो तब ये चीज़ 1553 में फ्रोज़न डेजर्ट्स के नाम से सामने आई थी। इट वॉज नॉट अंटिल 1660 दैट आइसक्रीम वाज मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। लेकिन ये 1660 में जनरल पब्लिक के लिए मार्केट्स में अवेलेबल हो गई थी आइसक्रीम इटली में। क्वेश्चन 149 है, इन मेडिसिन व्हाट डज द एक्रोनिम सार्स स्टैंड्स फॉर। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन 150 है,
Which popular name for Netherlands is actually a low-lying region of the country? तो नीदरलैंड्स जो है वो पॉपुलर है एक्चुअली लो लाइंग रीजन ऑफ द कंट्री। वो क्या है? हॉलैंड। लो कंट्रीज आल्सो कॉल्ड बेनेलक्स कंट्रीज, कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कंसिस्टिंग ऑफ बेल्जियम, द नीदरलैंड्स एंड द लग्जमबर्ग। तो ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो लो कंट्रीज़ जानी जाती हैं विद हॉलैंड। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।